अच्छा जी, तो अब हमारा जो टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने डाटा लिंक लेयर को शुरू करना है और उसमें हम सबसे पहले जो करेंगे वो है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन और करेक्शन के ऊपर हम इस लेक्चर में बात करेंगे। The data can be corrupted during transmission. Some application required that data to be error to be detected or corrected. Error detection और correction दो काम है। तो अगर तो एरर डिटेक्ट मतलब एरर को डिटेक्ट भी किया जाता है और फिर करेक्ट भी किया जाता है। तो ये चीज़ है ना कि वो डिटेक्शन तो की जाती है, करेक्शन करने के लिए जो है वो ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, इसलिए ये चीज़ रिक्वायर्ड, ये ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी जो है वो ये डिबेटेबल चीज़ है कि इसके ऊपर हम करेक्शन अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए उसके तो एल्गोरिथम भी थोड़ा सा टफ है। तो हम देखेंगे कि डिटेक्ट करना भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन हम इसलिए जो है वो डिटेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, करेक्शन पे इतना फोकस नहीं करते। वेल, इसको हम इस चैप्टर में हम जरा एक्सप्लोर करेंगे कि हम अपने एरर्स को किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। ओके, सो टाइप ऑफ एरर देखेंगे, रिडंडेंसी क्या होती है, डिटेक्शन वर्सेस करेक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या होती है, और रीट्रांसमिशन क्या होती है, और कोडिंग टेक्निक देखेंगे, और मॉड्यूलर अरिथमेटिक देखेंगे। सिंगल बिट एरर कहते हैं कि अगर आपके पास डाटा के अंदर सिर्फ एक बिट चेंज हुई है तो ये सिंगल बिट एरर है। जैसे अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो आपने जो डाटा सेंड किया वो ये था, ठीक है जी बात, और जो रिसीव हुआ वो ये था। तो डिफरेंस क्या है कि जो ये वाली बिट है जीरो वाली, ये चेंज होकर वन हो गई है। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल बिट एरर, ठीक है जी बात, ये सिंगल बिट एरर। अब बर्स्ट एरर मींस कि दो या दो से ज्यादा जो है ना बिट्स का एरर हुआ है, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा का एरर हुआ है, तो वो कहलाता है बर्स्ट एरर। जैसे अगर आप यहाँ देखें, डाटा ये सेंड किया था हमने और ये डाटा रिसीव हुआ, इसमें ये वाला 0 1 हो गया, ये वाला 0 भी 1 हो गया, ये वाला 0 भी 1 हो गया, और ये वाला 0 भी 1 हो गया। जरूरी नहीं कि 0 1 हो, कुछ 1 0 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो तो जहाँ दिखाया गया इस तरीके से, लेकिन कुछ 0 1 भी हो सकते हैं, कुछ 1 0 भी हो सकता है, मिक्स होता है। तो हम ये करते हैं डाटा में जो पहला बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एरर जो है, सर ये फर्स्ट एरर थी, टिल द लास्ट एरर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डाटा है ये एरर की लेंथ कहलाएगी। इसको हम कहते हैं बर्स्ट लेंथ, लेंथ ऑफ द बर्स्ट, कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस दौरान में कहीं एरर हुआ है, ठीक है जी बात। तो ये 4 एरर वाकया हुए हैं इसके अंदर, तो ये बर्स्ट एरर है। और बर्स्ट की जो लेंथ है वो क्या है, लोएस्ट बिट से लेके हाईएस्ट बिट जहाँ पे आखिरी गलती है, वो जो लेंथ है, जितनी उसमें नंबर ऑफ बिट्स आएंगी उतनी बेसिकली आपकी बर्स्ट की लेंथ है, एरर की लेंथ है, बर्स्ट लेंथ जिसे कहते हैं। तो बर्स्ट लेंथ यहाँ पर 8 है, ठीक है जी बात। To detect or correct error, we need to send extra bit with data. आमतौर पे एरर डिटेक्शन और करेक्शन जो है वो इस तरह नहीं की जा सकती, उसके लिए हमें साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भेजनी पड़ती हैं डाटा के साथ, वो बिट्स हम यूज करते हैं और एरर डिटेक्शन और करेक्शन, ठीक है जी बात। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, सेंडर जो है वो मैसेज को जो है वो एक जनरेटर में से गुजारता है मैसेज को। जब वो उसमें से गुजारता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बिट्स मिल जाती हैं, जिन्हें जनरेटर जो है कुछ एक्स्ट्रा बिट्स जनरेट करता है डिपेंडिंग अपॉन द डाटा जो सेंड करना होता है। फिर उन बिट्स को डाटा के साथ जोड़ के मिला के दोनों को एक साथ इकट्ठा भेजा जाता है, मतलब डाटा भी जाता है साथ में वो एक्स्ट्रा बिट भी जाती है, उन बिट्स को हम कहते हैं रिडंडेंट बिट्स, वो भी साथ जाती है। अच्छा, जब वो यहाँ चली जाती हैं तो रिसीवर क्या करता है, उस चेकर होता है चेकर क्या करता है कि डाटा में से वो जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं वो निकालता है और चेक करता है कि कोई गलती तो नहीं आई। गलती अगर आई है तो वो मतलब मैसेज को अलग कर देता है और वो एक्स्ट्रा बिट्स निकाल लेता है जो यहाँ से जनरेटर ने जनरेट की थी। अगर कोई गलती आई है तो मैसेज डिस्कार्ड हो जाता है, अदरवाइज मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, रिसीवर उसको रिसीव करके प्रोसेस कर लेता है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये अनरिलायबल ट्रांसमिशन है, यानी कि जब डाटा यहाँ से यहाँ जाएगा सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो डेफिनेटली वो करप्ट जरूर होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई गलती आने के चांस है। अनरिलायबल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि जो चैनल है जिसके ऊपर डाटा ट्रेवल कर रहा है वो अनरिलायबल है, उसमें पोटेंशियल है कि वहां पे गलती एरर हो सकता है। इसमें हम कंसंट्रेट करेंगे उन ब्लॉक कोड
वी लीव कन्वोल्यूशन कोड्स टू एडवांस टेक्स्ट। अच्छा जी, दो तरह के बेसिकली कोड होते हैं, जो कोडिंग टेक्निक है, जो जनरेटर बेसिकली टेक्निक यूज करता है। जनरेटर जो टेक्निक यूज करता है जो एक्स्ट्रा बिट्स जनरेट करने की, तो वो दो तरह के इसे कोडिंग टेक्निक कहते हैं। वो दो तरह की होती है, एक कहते हैं उसको ब्लॉक कोडिंग, और एक को हम कहते हैं कन्वोल्यूशन कोड्स। कन्वोल्यूशन कोड जो है वो जरा इस बुक के स्कोप से बियॉन्ड है, उसके लिए हम एक अलग से कोर्स पढ़ाते होते हैं, इंफॉर्मेशन कोडिंग थ्योरी, वो अलग से एक टॉपिक है, वो बड़ी उसमें गहरी और दिलचस्प बात है। तो वो इस हम चूंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स पे है, तो हम जस्ट एरर डिटेक्शन का जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू लेना चाहते हैं, ज़्यादा तफसील में हम एरर डिटेक्शन को नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए हम उसमें ब्लॉक कोडिंग तक महदूद रहेंगे। ठीक है, ब्लॉक कोडिंग। अच्छा, सो in modular n arithmetic we use only the integer in the range 0 से n-1। ठीक है जी बात। आप लोग क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आप मॉड्यूलर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मॉड्यूलर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मॉड्यूलर मैथमेटिक्स में वो मॉड होता है, ठीक है। तो अगर आपने मॉड n लिया हुआ है, तो जो नंबर आप यूज कर सकते हैं वो बिटवीन 0 एंड n-1 होते हैं। ठीक है जी बात, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। x और करें अगर आप, एक मिनट, ठीक हो गया, सही है, ठीक जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अगेन हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लॉक कोड और कन्वेंशन कोड में क्या फ़र्क है, और हम कौन से पे फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे ब्लॉक कोड के ऊपर। अच्छा, उसके बाद जो है वो मॉडल एन अरिथमेटिक है, वो वो मैंने बताया आपको कि क्या होती है, कि आपके पास अगर मॉडल एन है, तो जो नंबर आप यूज कर सकते हैं वो बिटवीन 0 टू n-1, यानी कि अगर आप मॉड 2 करते हैं तो सिर्फ 0 1 यूज कर सकते हैं। अगर आप मॉड 10 यूज करेंगे तो बिटवीन 0 एंड 9 यूज कर सकते हैं नंबर आप। ठीक है जी बात। अच्छा, एग्जांपल अभी हम देखते हैं दो। एक्स और करें अगर आप 2 बिट्स को, तो 2 सिंगल बिट्स को या 2 वर्ड्स को, तो अगर आपने एक्स और करना हो तो एक्स और की तरह एग्जांपल दी गई है यहाँ पे कि एक्स और क्या होता है। अगर दोनों बिट सेम है तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों बिट मुख्तलिफ है तो जवाब 1 आएगा। असल में ये होता है, तो अगर आप इन दोनों बिट को 0 देखें ना, ये जो प्लस और साथ में गोल दायरा है, इसका मतलब होता है एक्स और, तो 0 एक्स और 0, इन दोनों को आपने एक्स और किया। एक्स और गेट का पता है ना आपको, जो हमने उसमें पढ़ते हैं, हम डीएलडी में हमने पढ़ा था। तो एक्स और गेट जो है बेसिकली, वो अगर हम अप्लाई करें तो 0 और 0 जो है वो क्या बन जाता है, 0 ही होता है, क्योंकि दोनों सेम है। 1 1 क्या होगा, वो भी 0 को, क्योंकि दोनों सेम है। 0 1 भी 1 होगा और 1 0 भी 1 होगा, बिकॉज दोनों सेम है, दोनों मुख्तलिफ है, सॉरी। तो अगर 2 बिट्स आर द सेम, द रिजल्ट इज 0, 2 बिट आर डिफरेंट, द रिजल्ट इज 1। अगर आपके पास ज्यादा बिट्स है इस तरह, तो इसको कैसे करते हैं कि बिट बाय बिट चेक करते हैं। ये दोनों सेम है तो 0, मुख्तलिफ है तो 1, सेम है तो 0, मुख्तलिफ है तो 1, सेम है तो 0। तो ये इसका जवाब आ गया। एक्स और के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एक्स और में हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि दोनों बिट जो है वो सेम है या नहीं है। ठीक है जी बात। तो ये हम बेसिकली चेक कर रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं। अब जो ब्लॉक कोडिंग है, ब्लॉक कोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो मैसेज है, मैसेज जो होता है वो के बिट्स का होता है, उसे उसको कहते हैं डाटा वर्ड। जो मैसेज है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक तो वो होता है जो हम बेसिकली क्या कहते हैं इसको, हम कोड वर्ड जो है, सॉरी, भेजते हैं, वो दो हिस्सों में होता है, उसको तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा कहलाता है डाटा वर्ड, ठीक है जी बात, और साथ में हम आर जो बिट्स ऐड करते हैं उनको कहते हैं रिडंडेंट बिट्स। ठीक है जी बात। तो जब आप के साथ वो ऐड करते हैं आर बिट्स, तो एन बिट्स का जो मैसेज है वो आप भेजते हैं। अब हम उसको मैसेज नहीं कहेंगे बल्कि कोड वर्ड कहेंगे। जो हम भेजते हैं वो कोड वर्ड होता है। जो उसमें डाटा वाला पार्ट होता है, जो के बिट्स डाटा वाला एक्चुअल डाटा है, वो कहलाएगा डाटा वर्ड। और जो उसमें आर बिट्स है, वो एक्स्ट्रा बिट्स है, वो कहलाती हैं रिडंडेंट बिट्स कहलाती हैं।
ठीक है जी बात। ये एग्जांपल देखते हैं डाटा वर्ड और कोड वर्ड की। तो ये आपके पास डाटा वर्ड्स है, ये के बिट्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपके पास मुख्तलिफ मतलब बहुत सारे डाटा वर्ड्स हैं जिनको आपने भेजना है। तो आपने क्या किया, इन हर एक के बिट्स के अंदर वो आर बिट्स ऐड की, तो ये एन बिट्स बन गई। ये इसमें भी ऐड की, इन सब में ऐड की तो एन बिट्स। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये कोड वर्ड्स आ गया और ये हम सेंड करते हैं एक्चुअली। तो हमारे पास ये डाटा वर्ड्स हैं और ये कोड वर्ड्स हैं। अच्छा, क्योंकि के बिट का कोड वर्ड होता है, और अगर आप यहाँ देखें के जो है वो हमेशा छोटा होगा एन से, क्योंकि आपने देखे ना उसमें आर बिट्स ऐड भी तो किए। तो ओवरऑल आपके पास के प्लस आर है, यानी कि एन जो है वो ज्यादा बड़ा नंबर होगा के की निस्बत। यस, ऐसे ही है। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप यहाँ पे देखें हमारे पास के बिट्स हैं हर कोड डाटा वर्ड के अंदर, हर डाटा वर्ड के अंदर, तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर के, 2 रेज़ टू पावर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। n बिट्स के साथ कितने ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, 2 रेज़ टू पावर n। अब चूंकि n इज ग्रेटर देन k, इसके मतलब कोड वर्ड की तादाद ज्यादा होती है हमेशा और डाटा वर्ड की तादाद क्या होती है, कम होती है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम अभी चल के देखते हैं आगे। जो डाटा वर्ड है उनकी तादाद कम होती है और कोड वर्ड्स की तादाद ज्यादा होती है। अच्छा, तो कहते हैं जी कि द 4B/5B ब्लॉक कोडिंग, ठीक है जी बात। ये हम एक टेक्निक है, कोई हमने 4 चैप्टर में नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ पे हम उसको दोबारा देख लेंगे। इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोडिंग। इन दिस कोडिंग स्कीम k इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। ठीक है जी बात। अगर आप देखें k इज इक्वल टू 4 होगा और n इज इक्वल टू 5, ऐसे क्या मतलब है कि इसमें हमने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड किया, रिडंडेंट बिट एक है। ठीक है, एज वी सॉ कि 2 रेज़ पावर k जो होगा वो कितना होगा, 16 होगा, 16 डाटा वर्ड्स, और 5 कितना है, 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32 कोड वर्ड। सो हमें इससे अंदाजा ये हुआ कि 16 आउट ऑफ 32 कोड वर्ड आर यूज्ड फॉर मैसेज ट्रांसफर एंड द रेस्ट आर आइदर यूज्ड फॉर द पर्पस अदर पर्पसेस और अनयूज्ड। असल में तो हम ये नहीं कहते कि इस तरह, हम कहते हैं कि जो 16 हैं आउट ऑफ 32 वो यूजफुल है, बाकी जो अदर 16 हैं वो वैलिड नहीं है। तो ये 16 कोड वर्ड वैलिड होंगे जो हम भेजेंगे, और अदर जो हैं वो क्या होंगे, वो इनवैलिड होंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी बात। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास 16 देखें 16 ऑप्शन है ना अवेलेबल यहाँ पे, अगर आप देखें के बिट ये डाटा की है और एन बिट जो है टोटल जो हम भेजते हैं। तो ये के 4 है और एन जो है वो 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें एक एक्स्ट्रा बिट, हम कितने एन इज इक्वल टू के प्लस आर, तो के तो 4 है तो आर इसमें क्या होगा, 1 होगा, ताकि वो 5 हो जाए। तो इसका मतलब कि हमने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड किया। अच्छा, तो अब हमारे पास जो डाटा वर्ड्स हैं, जो पॉसिबिलिटी है कि जो हमने मैसेज भेजना होगा उसमें क्या क्या ऑप्शन होंगे, वो होगा 2 रेज़ टू पावर के, यानी कि 16। ये के की वैल्यू 4 है तो 2 पावर 4 16 होता है। 2 रेज़ पावर यानी कि 16 डिफरेंट कोड वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा जी, एंड 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 32, यानी कि n चूंकि 5 है तो 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32 हो गया कोड वर्ड्स। अच्छा, ये कोड वर्ड्स है। अब ये कोड वर्ड ज्यादा है, मैंने पहले से कहा था, और डाटा वर्ड्स जो है वो कम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन 32 में से ये वाले 16 वैलिड होंगे, बाकी क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। अच्छा, ठीक है जी बात। तो ये ऐसे होता है बेसिकली। अगर आप देखें के बिट ये होगा, जनरेटर्स में एक बिट ऐड करेगा, इसके मुताबिक वो एक बिट वो है जनरेट करेगा, आप के और उस बिट को मिलाएंगे तो एन बिट का कोड वर्ड बन जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से वो देखें ना, डिस्कार्ड कर देगा। अगर आपके पास चेक करता है कि वो एक्स्ट्रा बिट जो है उसको निकाल के चेक करता है कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, और अगर एरर नहीं है तो फिर वो उसको प्रोसेस कर लेता है। So let us assume that k is equal to 2 and n is equal to 3. Table 10.1 shows the list of data words and code words later. We will see how to derive a code word from data word. हम देखेंगे कि कोड वर्ड से डाटा वर्ड किस तरह बन जाता है। ठीक है जी बात, या डाटा वर्ड से कोड वर्ड किस तरह बनेगा ये हम देख लेते हैं, बाद में देखते हैं। लेकिन फिल वक्त के लिए जो है वो कहता है कि आप टेबल पे जाएं, और टेबल जो है वो हमारे पास ये टेबल है 10.1। ये डाटा वर्ड है, अगर आप देखिए ये डाटा वर्ड है हमारे पास। ठीक है जी बात। अब इस डाटा वर्ड में हमने वो एक एक्स्ट्रा बिट ऐड की, वो ये अगर आप देखें तो ये 00 00 01 1011, जो ये वाला हिस्सा मैं आपको यहाँ पे इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये है जी वो हमारे पास
ये दरमियान में अगर आप देखें मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास लेट्स से हमें कहते हैं कि हमारे पास k जो है वो k इज इक्वल टू क्या है जी 2 है, k इज इक्वल टू 2 है, ठीक है जी बात। और यहाँ पर ये हमारे पास वो k बिट्स जो है डाटा है की हैं, और ये वो एक एक्स्ट्रा बिट है जो हमने ऐड करनी होती है। तो ये k प्लस r मिल के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, ये है हमारे पास बेसिकली n, ये n है, ये इन दोनों को हम क्या करते होते हैं आपस में प्लस करते हैं। तो k2 है और n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 3 है। अच्छा, अब आप देखें k इक्वल टू 2 के साथ हमारे पास कितने ऑप्शन थे, यही 4 ऑप्शन थे ना। अगर 2 बिट्स हो तो क्या ऑप्शन बनते हैं, यही बनते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 ऑप्शन है, इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बन सकता। अगर आप 2 बिट्स के साथ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन बनाएं तो वो ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ये बनते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपके डाटा वर्ड्स हैं वो कितने हो सकते हैं 2 पावर k, ऐसे ही है ना जी। और k चूंकि 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा ये, तो 2 रेज़ टू पावर 2 जो है वो क्या होता है 4, यानी आपके पास 4 डाटा वर्ड्स जो है वो पॉसिबल थे। लेकिन कोड वर्ड कितने पॉसिबल है, कोड वर्ड आपके पास पॉसिबल है 2 रेज़ टू पावर n, और n चूंकि 3 है तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, और आपके पास इसका जवाब आएगा 8। अच्छा, लेकिन 8 में से कोई 4 ही वैलिड होंगे, ठीक है जी बात। अच्छा, तो अब बाकी वो जो बाकी 4 हैं वो इनवैलिड होंगे, लेकिन वो 4 कौन से होंगे, वो ये होंगे कि आप इस डाटा को यूज करते हुए ये एक्स्ट्रा बिट जनरेट, आपने 0 0 को गुजारा जनरेटर में से, उसने 0 प्रोड्यूस किया तो आपने उसको उसके साथ जोड़ दिया, तो ये आपके पास एक कोड वर्ड बन गया। फिर 0 1 को आपने गुजारा जनरेटर में से, उसने 1 प्रोड्यूस किया, तो ये आपने क्या कर लिया, उसके साथ लगा दिया और आपने कहा ये मेरा कोड वर्ड है। फिर सही 1 0 को आपने जनरेटर में से गुजारा, एक कोड एक जनरेट बिट उसने जनरेट की, वो आपने डाटा के साथ यहाँ पर अटैच की, उसको डाटा के साथ उसको अटैच किया, ये अब आपको एक कोड वर्ड बन गया। तो ये अगर आप देखें, हमने कहा था हम डाटा के साथ अटैच करते हैं एक्स्ट्रा बिट्स और फिर उनको भेजते हैं, तो डाटा के ये डाटा जो एक्चुअल आपका डाटा है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो ये है, उसमें आपने ये एक्स्ट्रा बिट ऐड की और अब आप ये वाला कोड वर्ड ट्रांसफर करते हैं। रिसीवर साइड पे इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए ये डाटा वापस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और पता लगा लिया जाता है कि ये इसमें एरर हुई कि नहीं, ठीक है जी बात, ऐसे होता है बेसिकली। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है जी, अगर क्लियर है तो हाथ नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा कर लीजिए यहाँ पे कि किस तरीके से ये हुआ है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन जो थोड़ी सी चीज एम्बिग्यूटी है वो नजर ये आ रही है कि किस तरीके से ये आर की बिट्स निकाली गई। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आर किस, यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा बिट निकाली है कैसे कैलकुलेट की, ये असल बात है। तो ये हम देखेंगे, ये तो हमने देखना है, अभी आगे चल के हमने इसको स्टडी करना है। अच्छा, मैं वापस आता हूँ, जो क्या कह रहा था, assume the sender encodes data words 01 as 011 and send it to the receiver, ठीक है जी बात। तो ये जो है ना 01 सेंड किया गया और रिसीवर, सॉरी ये आपका एक्चुअल डाटा था, तो उस टेबल के मुताबिक अगर आपने ये भेजना है तो जो कोड वर्ड बनता है वो बनता है 011, ये वाला 1 उसका आर जो है बेसिकली 1 है, तो बस यहाँ पे क्या हो गया 011 ये आप सेंड करेंगे। जब ये सेंड करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि द रिसीवर रिसीव 011 आपने भेजा, रिसीवर को 011 ही मिल गया, तो ये तो वैलिड कोड वर्ड है। द रिसीवर विल एक्सट्रैक्ट द डाटा वर्ड 01 फ्रॉम इट, तो ये हाँ तो बहुत आसानी से बगैर मसले के रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि मसला नहीं हुआ, जो आपने सेंड किया कोड वर्ड वही रिसीव होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि द कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड 111 इज रिसीव्ड, ये रिसीव हुआ। दिस इज नॉट अ वैलिड कोड वर्ड एंड इज डिस्कार्डेड, ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, कोड वर्ड वैलिड नहीं है, ठीक है ये बात। द कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड 000 is received. This is a valid code word. The receiver incorrectly extract the data 00. The two corrupted bits have made the error undetectable. क्या मतलब है इस बात का, अगर आप देखें जब आपने डाटा भेजा ये वाला 01 और ये आपने भेज दिया 011, उसने इसकी मदद से, यानी इस डाटा की मदद से, आर की मदद से पता लगाया कि एक्चुअल डाटा क्या है, एक्चुअल डाटा है वो 011 है, ठीक है जी बात, 011 उसने पता लगा लिया। अब वो चेक करता है कि 011 जो है वो मेरे पास ये जो वैलिड उसमें लिस्ट में आता है कि नहीं आता। मैं आपको जरा थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ उसको, ठीक है जी बात। तो इस टेबल को कंसल्ट करते हैं इसमें हर दफा, तो ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इस बात, ठीक है जी। ओके,
ओके जी, तो आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है जी बात। अच्छा, तो हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एरर डिटेक्शन और करेक्शन की, उसका क्या मतलब है। अच्छा, मैं यहाँ से स्टॉप फिर करता हूँ, अब आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, ये नजर आएगा। तो जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है जी। मैं टेबल यहाँ बना देता हूँ, टेबल में क्या चीज है जो हम बताना चाहते हैं। ओके, ये हमारे पास ये टेबल जो अभी हमने देखा था वहां पे बना हुआ था ऐसे। तो ये हमारे पास है डाटा वर्ड, और इधर है कोड वर्ड। ये वो है जो हम भेजना चाहते हैं डाटा हमारे पास, और ये वो है जो एक्चुअली हम भेजते हैं। तो हमने कहा कि 2 बिट्स हैं, तो 00, 01, 10, 11, यही 4 ऑप्शन है। अच्छा, हमने वो जो है क्या किया, जनरेटर में से गुजार के इस डाटा को कोड वर्ड जनरेट करिए। तो 00 अगर भेजना है तो हम असल में 00 नहीं भेजेंगे, हम 000 भेजेंगे, ठीक है। ये मैं जो लिख रहा हूँ ये मैं टेबल को देख के लिख रहा हूँ, वो जो टेबल हमारे पास है, अगर वो टेबल ना हो तो मैं ये मुझे पता नहीं होगा। मुझे कोई टेक्निक चाहिए पता कराने के लिए कि अगर ये भेजना हो तो मुझे डाटा अगर ये हो मेरे पास तो कोड वर्ड क्या होगा। यहाँ से यहाँ जो मैं आया हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा बिट जनरेट की है वो कैसे की है कि मैंने वो जो जनरेटर था, अगर आपको याद हो जनरेटर, उसमें से मैंने ये जो 00 इसको इनपुट पे किया तो इसने आउटपुट पे क्या दिया मुझे 00, सॉरी इसने आउटपुट मुझे दिया 0, ठीक है ये बात। तो ये 0 मैंने अपने डाटा के साथ में क्या करता हूँ, ये 0 मैंने अपने डाटा के साथ अटैच कर दिया, ये वाला 0 और ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये ऐसे। असल में ऐसे ये टेबल इस तरीके से बिल्ड हो रहा है, अगर आपको समझ आए मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ जी। तो ये टेबल कैसे बिल्ड हो रहा है जी, कि मैं ये जो 00 डाटा है ये मैं इधर जनरेटर में से गुजारता हूँ, वो आउटपुट पे 0 देता है, वो 0 मैं अपने डाटा के साथ अटैच करता हूँ और मैं कहता हूँ इसके अंदर अगर मैंने 00 भेजना है तो मैं ये चीज सेंड करूँगा। एक्चुअली डाटा अगर ये हो तो कोड वर्ड ये होगा और ये मैं सेंड करूँगा, ठीक है जी बात। सिमिलरली अगर आपके पास 01 है तो मैं 01 के लिए बात करता हूँ, 01 मैंने जनरेटर में गुजारा, आउटपुट पे आया 1, और फिर वो 1 जो है मैंने यहाँ पे अपना जो मेरा डाटा था उसके साथ मैंने ये यहाँ पर अटैच किया, ये देखिए ये 1 यहाँ आ गया, तो 011, 011 ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये मेरा डाटा है जैसे मैं भेजूंगा, ठीक है। इस तरीके से बाकी भी हम कर लेंगे। तो ये अगर आपने भेजना है 10, तो इसके लिए भी जो अगर आप जब निकालेंगे ये बेसिकली ये होता है आर, और ये वो है के बिट्स जो आपकी डाटा होता है, जिनको आप जोड़ते हैं, इसमें से ये के है और ये है आर, ठीक है बात जी। तो इस तरीके से आपका ये टेबल बिल्ड होता है। ये टेबल हम पहले से बिल्ड कर लेते हैं। तो 01 अगर आपने भेजना है तो ये होगा, अगर 10 भेजना है तो उसका आंसर होगा 101, और 11 भेजना है तो ये होगा 110, इस तरह में ये बाकी काम किया। ये तो हो गया टेबल। अच्छा, अब इस टेबल को हम बार बार यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। तो कहते हैं जी कि एज्यूम करें जो डाटा हम सेंड कर रहे थे, डाटा जो हमें सेंड करना था वो था 01, जो डाटा वर्ड, ठीक है जी बात, ये हमारे पास था। तो हमने जब इसको जनरेटर में से गुजारा, पता लगा हमें कि जो कोड वर्ड हमने इसकी जगह पर भेजना है, कोड वर्ड वो है 011, ये हमने देखा। अच्छा, ये हमने टेबल से देखा, अगर आप देखें 01 तो 011 ये हम भेजेंगे, ये हमने भेज दिया। अच्छा जी, अब ऑप्शन क्या है, पहला केस ये है कि आपने 011 सेंड किया और वहां पर 011 ही रिसीव हो गया, ठीक है, तो नो एरर, नो एरर, ठीक है जी बात। वो जब, अच्छा अब ये तो हो गया ना सेंडर साइड, ये सारा काम हो रहा है सेंडर साइड पे, ठीक है जी बात। अब रिसीवर साइड पे क्या होता है, रिसीवर साइड पे इसका उल्ट हो रहा होता है, यानी जब रिसीवर को देखें, हम सेंड करेंगे तो हमारे पास ये होगा और हमने उस पता लगाया कि कौन सा हम कोड वर्ड सेंड करें। रिसीवर को जब डाटा मिलता है तो रिसीवर को आपने भेजा, रिसीवर को ये मिल गया, ठीक है जी बात, ये चीज रिसीवर को मिल गई है।
तो रिसीवर ने इस लिस्ट में चेक किया कि क्या जो मुझे ये डाटा यहाँ पे जो मुझे रिसीव हुआ है कोड वर्ड, क्या ये कोड वर्ड वैलिड है, ये पता कराने के लिए वो अपने पास टेबल में जाके चेक करते हैं ये 0.1 इनमें से कोई है, वो चेक करेगा 0 0 ये नहीं है, 0 यस, तो उसको मिल गया। इट मीन्स कि जो रिसीव हुआ है, जो भी चीज रिसीव हुई है इज अ वैलिड, ये भी है वैलिड कोड वर्ड। ये तो पहले तो ये चीज पता करानी होती है कि जो डाटा रिसीव हुआ है जिस 011 है, क्या वो वैलिड कोड वर्ड की लिस्ट में से है या नहीं। अगर वो वैलिड है तो फिर हम क्या करते हैं दूसरे पार्ट में, ये तो पार्ट ए हो गया, और पार्ट बी में हम फिर क्या करते हैं, फिर वो हम उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं हम यहाँ से। और फिर हम पता है कि इसमें से अगर आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना तो कैसे करेंगे, ये वाली बिट है, ये वाली बिट ये है, ये वाली बिट हमें पता आर है, तो बाकी जो डाटा है असल में वो ये है। तो हम ये देखिए डाटा है हमारे पास, डाटा इज इक्वल टू 0.1, हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर दिया उसमें से, तो अब हमारा डाटा जो है वो सेफली पहुंच गया। ये हमने सेंड करना था, टेबल में गए, सेंटर साइड पे चेक किया कि क्या भेजें, तो इसकी जगह टेबल कहता है कि आप ये वाला कोड वर्ड भेजें, हमने भेज दिया, रिसीव भी यही हुआ, नो एरर, बगैर गलती के पहुंच गया। तो फिर जब वो चेक करेगा रिसीवर, उसको इस वैलिड रेंज में मिल जाएगा, ठीक है जी बात। जब वैलिड रेंज में मिलेगा तो कहेगा हाँ जो कोड वर्ड है ये तो वैलिड है, और वो इसमें से क्या करता है, इसमें से वो बेसिकली डाटा को फिर एक्सट्रैक्ट कर लेगा किस तरीके से कि वो आर बिट्स निकाल के जो बाकी बचेंगे वो डाटा होगा। ये तो एक ऑप्शन है। एक और भी केस हो सकता है नंबर 2 कि आप भेजें 011, या आपने भेजा, ठीक है ये बात अगेन, लेकिन जो रिसीव हुआ वो 011 नहीं था, रिसीव क्या हुआ जी, रिसीव हुआ 111। तो अगर आप देखें ये एक बिट का एरर आ गया इसके अंदर, ये 0 जो है ये वाला, ये 1 हो चुका है, ये एरर आ गया, बाकी दो सही है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अच्छा जी ठीक है, अब फवाद रहे जी, फवाद। सर ये जो आपने टेबल बनाया है, ये हम्म हमेशा सिर्फ एक कोड डाटा वर्ड जो है, हम्म ये सिर्फ ये 4 रहेंगी या फिर ये चेंज होंगे? हाँ हाँ, ये देखो अभी हम इसको देखते हैं कि टेक्निक होती है पूरी। ये स्पेसिफिक और रहेगा क्योंकि अगर ये 4 स्पेसिफिक रहे तो फिर ये तो कोड वर्ड होने का कोई फायदा नहीं ना हुआ, क्योंकि फिर ये तो फिर हर एक को पता होगा हाँ, तो कि पता होना किसका जरूरी, कोड ये। ओ पता होना अच्छी बात है। हमने कोई देखें, इसका मकसद सिक्योरिटी नहीं है, याद रखें। अच्छा इसका मतलब इसका इसका पर्पस सिक्योरिटी नहीं है, इसका पर्पस है कि डिटेक्शन करनी है हमने, सही है। तो इसलिए ये तो वेल डिफाइंड चीज होनी चाहिए, ठीक सही है। है। इसलिए इसका वेल डिफाइंड होना जरूरी है कि पहले से पता हो कि अगर ये चीज आई है तो वैलिड है, अगर ये नहीं आई तो वैलिड, कोई गड़बड़ हुई है, कोई वैलिड चीज नहीं है। समझा रही बात, जैसे अभी हम देखते ठीक हैं ना, ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे इस चीज से परेशान नहीं होना कि ये तो पहले से नॉन होगा, ऐसी कोई बात नहीं, नॉन होना अच्छी बात है। अच्छा अब आप देखें कैसे यूज करेंगे। सेंडर ने ये डाटा जो सेंड करना था 0.1, पता लगाया, टेबल में देखा कि इसका मतलब है कि 0.11 मुझे सेंड करना चाहिए, तो सेंडर ने ये सेंड कर दिया। रिसीवर को जब ये कोड वर्ड मिला, ये वाला कोड वर्ड, तो वो इस कोड वर्ड को इस लिस्ट में ही चेक करता है। देखें अब आप, तो उसने चेक किया कि 1 1 कहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 1 तो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है वो जो रिसीवर है वो साथ में कहेगा कि इनवैलिड कोड वर्ड, ठीक है। और उसके बाद समझा रही बात, ये तो उसने इस्टेब्लिश कर लिया, ये पार्ट ए है। पार्ट ए में पता लगाते हैं कि कोड वर्ड जो है वो वैलिड है कि नहीं है, इस तरह यहाँ मैंने लिखा तो उसमें पता लगा था कि वैलिड है। और फिर अब पार्ट बी का डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, वो इसको डिस्कार्ड कर देगा बेसिकली कि ये गलत हो गया, डाटा गलत हो गया आपका, देखिए यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया गया बजाय इसको प्रोसेस करने के। नंबर 3 पे क्या है कि आपने डाटा भेजा 0 1 1, ये आपने भेजा, और जो रिसीव हुआ वो रिसीव ये हो गई है, मैं बताता हूँ क्या रिसीव हुआ। वो रिसीव हुआ है, अच्छा ओके जी, अच्छा
तो मैं ये कहता कि हमने जो डाटा सेंड करना था वो 01 में हमने सेंड किया, लेकिन जो रिसीव हुआ वो ये रिसीव हुआ। अब रिसीव हुआ है 000। इसमें जो अगर आप देखें एरर जो आया है वो दो जगह पे आया। कहाँ जी? एक ये वाली बिट और एक ये वाली बिट। ये इधर अगर आप देखें ये आपके पास 1 थी, यहाँ पे क्या होगा ये 00। अब आपके पास जो बेसिकली कोड वर्ड रिसीव हुआ वो ये था। अब पार्ट ए में हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि वो जो है आपके पास कोड वर्ड वैलिड है कि नहीं। तो इस कोड वर्ड को पूरे कोड वर्ड को टेबल में सर्च किया जाएगा। अच्छा, टेबल में सर्च किया तो क्या हुआ 000 पता लग गया। तो अब पार्ट ए में उसने कहा वैलिड कोड वर्ड। एक कोड वर्ड जो है वो है वैलिड। कोड वर्ड तो वैलिड है, अकॉर्डिंग टू टेबल वैलिड है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि वैलिड नहीं है। अच्छा, अगर वैलिड है तो फिर वो क्या करेगा, वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा जी। अब वो यहाँ से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, डाटा एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये तो पता लग गया कि आपके पास कोड वर्ड वैलिड है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। जब एक्सट्रैक्ट किया तो उसने क्या करना है, ये 0 उसके मुताबिक ये 0 आ था, बाकी जो है डाटा तो 00 उसने कहा ये आपका डाटा, ये आपका डाटा, ये डाटा 00। तो ये क्या सही डाटा उसको मिला है? नहीं। तो बेसिकली क्या होगा, ये सारा फ्लॉप हो गया हमारा मैकेनिज्म जो हमने बनाया था, सारे के सारा जो है ये सिस्टम फेल हो गया, बिकॉज एरर जो है वो एरर जो है वो अनडिटेक्टेड है, अनडिटेक्टेड। आप एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्यों? जब सिंगल बिट का एरर हुआ था, सिंगल बिट का, देखें ये 0 यहाँ ये 1 हो गया था, वो तो बड़े आसानी से हमने डिटेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो है वो एरर 2 बिट का, अगर आप देखें 2 बिट का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारी टेक्निक है, जिस तरीके से हमने टेबल बनाया हुआ है, इट सपोर्ट्स ओनली डिटेक्शन ऑफ सिंगल बिट एरर। अगर आपके पास मल्टीपल बिट्स एरर हो जाएं तो ये वाली टेक्निक शायद आपकी काम ना करे, आपकी टेक्निक फेल हो जाए और जो आपके एरर्स हैं वो अनडिटेक्टेड रह जाए। ठीक है बात? तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट बात थी जो कि हमने एग्जांपल से समझी कि किस तरीके से एरर को हम डिटेक्ट करते हैं, किस तरीके से। अच्छा, ये तो हमने देखा कि एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, और फिर जो टेक्निक है वो फेल भी हो सकती है। तो ये हर टेक्निक की जो है ना वो एक खास लिमिट होती है कि वो कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है कितनी जो है एरर्स को वो डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ये बड़ी अहम बात है। आप कोई ऐसी टेक्निक बनाएं जो कि एनी नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं होता आमतौर पर, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि एक ऐसी टेक्निक आप यूनिवर्सल बनाएं जो एनी टाइप ऑफ एरर या एनी नंबर ऑफ एरर्स जो है उनको वो डिटेक्ट कर ले। ये पॉसिबल नहीं होता आमतौर पर। ठीक है ये बात। अच्छा, इसका फिर तो हमें हर टेक्निक के बारे में नोन होता है, पहले से पता होता है कि ये कितने बिट की एरर को सही तरीके से डिटेक्ट कर सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं, वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पे जहाँ पे हमने छोड़ा था जी। ओके जी, इधर आ गए। ओके जी, तो मैं बात कर रहा था कि ये हमने देखो टेक्निक देखी और ये देखो हमने किस तरीके से इसको समझा कि एरर डिटेक्शन होती है, करेक्शन की बात नहीं की, हमने डिटेक्शन की बात की और देखा कि वैलिड और इनवैलिड डिटेक्शन कैसे होती है। एनी एरर डिटेक्शन डिटेक्टिंग कोडिंग टेक्निक कैन डिटेक्ट ओनली द टाइप ऑफ एरर फॉर विच इट इज डिजाइंड, अदर टाइप ऑफ एरर may रिमेन अनडिटेक्टेड। तो ये जो टेक्निक होती है वो कुछ खास टाइप ऑफ एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन की जाती है, जिसके नतीजे में अदर टाइप ऑफ एरर्स जो होती हैं वो अनडिटेक्टेड रह सकती हैं। जैसे हमने देखा था अभी यहाँ पे कि जो 2 बिट का एरर था वो अनडिटेक्टेड रह गया था, क्योंकि वो सिंगल बिट को के एरर को डिटेक्ट करने के लिए टेक्निक बनाई गई थी। अच्छा, ये हम बार बार देख रहे हैं, तो इसका तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ इनकोडर एंड डिकोडर इन एरर करेक्शन,
ये तो हम बार बार देख चुके हैं, इसको हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है जी, ये असल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वजह से इतना सारा लिखा हुआ है। एक और है 10.3 एग्जांपल। So let us add more redundant bit to 10.2. Example 10.2. To see if the receiver can detect error without knowing what was actually sent, we add 3 redundant bit to the 2-bit data word to make 5-bit code word. Table 10.2 shows the data words and code words. Assume the data is sent. Data word जो है वो 01 है. Sender creates code word, ये वाला करेगा। तो अब क्या हो रहा है जी, अगर आप देखें, अब असल में टेबल का सामने होना जरूरी है हर वक्त। ये सबसे पहले तो जो टेक्निक आपकी है उसमें आपने कहा है कि अब की दफा हम 3 आर की वैल्यू यहाँ पर 3 है, बिकॉज कि हमने अब यहाँ पर कितनी बिट्स ऐड की हैं जी, हम यहाँ पर ये देखें, ये तो ये हमारा डाटा है और ये आर है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई अब की दफा ये 3 है। अच्छा, और यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 2 है। ओवरऑल जो है आपके पास ये 4 कोड वर्ड हैं। लेकिन आप देखें कि आपके पास n इज इक्वल टू क्या है जी, 5, n इज इक्वल टू 5 है, ऐसे ही है। तो 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात ये है, 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है जी बताएं, 32। तो आप आउट ऑफ 32 जी, आउट ऑफ 32 ओनली 4 आप यूज कर रहे हैं, बाकी सब जो आपके पास 27 ऑप्शन थे वो आप क्या कर रहे हैं, उनको इनवैलिड कह रहे हैं। तो ऐसी टेक्निक ये बहुत एक मतलब जो कहते हैं ना कि एक टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीजन इसमें एक तो आर की बहुत ज्यादा है, डाटा से ज्यादा हो गई है। तो आमतौर पर हम ये करते हैं कि डाटा हमेशा ज्यादा होना चाहिए, यूजफुल इंफॉर्मेशन तो आर नहीं है, यूजफुल इंफॉर्मेशन तो डी ये के है। तो के हमेशा ज्यादा होना चाहिए, के को कम नहीं होना चाहिए आर से, के हमेशा आर से बड़ा ही होना चाहिए। तो अच्छी टेक्निक की निशानी है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे अच्छा, एक तो ये कि वो ज्यादा ना हो, और उसका नुकसान क्या होता है कि आपके डाटा वर्ड्स बहुत सारे जो है ना कोड वर्ड आपके इनवैलिड हो जाते हैं। जस्ट आप 4 यूज कर रहे हैं, 32 में से सिर्फ 4 यूज कर रहे हैं, तो ये तो देखें, बाकी तो ये टेक्निक जो है इसलिए अच्छी नहीं है कि इसमें आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन बहुत कम जा रही है। मैं जरा हमाद अहमद का क्वेश्चन लेता हूँ। जी हमाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्ताम जी। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आर की वैल्यू चेंज होगी हर कोड के ऊपर डिपेंड करते हुए? हाँ देखें, हम जब कोडिंग टेक्निक डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें हमें आर और के को चूज करना होता है, कितना के होगा, कितनी वैल्यू आर की होगी। ठीक है क्योंकि सर ये डाटा वर्ड में तो कोई, हाँ डाटा वर्ड तो वही है ना, डाटा वर्ड तो हाँ वही है, लेकिन जी हाँ असल में जब आप इसको डाटा वर्ड को आप जी में से गुजारेंगे ना, वो जनरेटर में से, सही, अब आउटपुट पे 3 बिट्स जनरेट होंगी, एक नहीं होगी, क्योंकि आर की वैल्यू 3 है ना। तो अब 3 बिट्स जनरेट होंगी और वो 3 बिट्स आप डाटा के साथ जोड़ के कोड वर्ड बनाएंगे और फिर ये भेजा करेंगे आप। ठीक है जी बात। तो सर वो जनरेटर किस तरह सर वो प्रोसेस भी किस वो तरह हम देखते हैं, वो प्रोसेस हम देखते हैं। अभी हम सिर्फ ये बात करें कि लेट्स उसने जनरेट कर दी, और फिर हम अभी डिटेक्शन और करेक्शन के जो है ना उस डिटेक्शन के प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जनरेटर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, जनरेटर के ऊपर फोकस बाद में कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ओके, अच्छा आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे ये टेबल। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इस टेबल के मुताबिक टेबल 2 जो है, ये टेबल 10.2 शोज द डाटा वर्ड एंड कोड वर्ड्स। ठीक हो गया। एज्यूम करेंगे आपने डाटा वर्ड है 01, यानी कि आपने ये डाटा सेंड करना था 01। टेबल के मुताबिक 01 अगर सेंड करना है तो आप कोड वर्ड ये सेंड करेंगे 01011 01011, याद रखें 01011। तो हमें जो सेंड करना है बेसिकली वो 01011। तो देखें, तो सेंडर क्रिएट्स द कोड वर्ड 01011। ये डाटा आपने सेंड करना था, तो कोड वर्ड को क्या उसके लिए चूज किया गया, यही वाला, क्योंकि ये सेंड होगा इसमें। अच्छा बिल्कुल ठीक है। द कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ये करप्ट हो जाता है। एंड
01,001 ये रिसीव हुआ। इसमें एरर कहाँ पे आया? ये एक बिट का एरर आया कि जो ये वाला 1 है, ये वाला 10 हो गया, सिंगल बिट एरर। अच्छा, अब फर्स्ट जो है रिसीवर फाइंड करता है कि क्या ये वैलिड कोड वर्ड है कि नहीं टेबल में। जब वो चेक करता है दिस मींस एन एरर हैज ऑकर्ड, उसको ये वाला कोड वर्ड वहां नहीं मिलेगा। द रिसीवर assume that there is only one bit corrupted using the following strategy to guess the correct data word. Comparing the received code word with the first code word in the table, ये इसके साथ उसने रिसीव किया, रिसीवर ने डिसाइड किया द फर्स्ट कोड वर्ड इज नॉट द वन जो कि सेंड किया गया है। ठीक है जी बात। By the same reasoning, the other original code word cannot be third or fourth one in the table. वो टेबल में सर्च कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा। The original code word must be the second one in the table because this is the only one that differs from the received code word by one bit. The receiver replaces 011 with this and construct the table to find data word this. अब मैं आपको कहता हूँ, ये वो बात कर रहा है कि अगर आपने पिछले एग्जाम्पल हमने क्या किया था, एरर को सिर्फ डिटेक्ट किया था, अब वो करेक्ट करने की बात भी कर रहे हैं। तो मैं इसको दोबारा से आपको ड्रॉ करके उठाता हूँ कि वो कैसे इसको करेक्ट करेगा, करेक्शन की तरफ किस तरह जाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके उठाता हूँ। ये हम पेपर पे ही समझते हैं। ओके जी, ओके ओके जी। तो आई होप आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था जी, हाँ, वो टेबल हम बना रहे थे। तो ये है कि DW डाटा वर्ड और ये है CW कोड वर्ड। तो डाटा वर्ड है 01 सॉरी 00 01 10 और ये 11। अच्छा, वो जो जनरेटर से वापस से गुजारते हैं, तो फिर उसके बाद जो आपके पास जनरेट हुआ जी कोड वर्ड वो ये है, वो है 00000, इसके लिए 01 011 10101 11110। ये हमारे पास लिस्ट आ गई, टेबल आ गई। अब जो सेंडर है वो सेंड करना चाहता है डाटा ये वाला 01, तो उसने टेबल का सेंडर जो है ना वो ये कर रहा है, सेंडर ये कर रहा है, सेंडर ने 01 सेंड करना है, तो वो टेबल कंसल्ट करके या जनरेट करके आर्बिट्स वो पता लगा लेता है कि जो सेंड करना चाहिए मुझे वो ये है 01011, ये सेंड करना है। ओके, अब सेंटर ने जो है वो ये सेंड कर दिया, उसमें ये चीज सेंड कर दी सेंडर ने। ओके, अब रिसीवर के पास क्या रिसीव हुआ, वहां से सारी सिचुएशन चलती है कि रिसीवर ने जो रिसीव किया, लेट्स से ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये सेंड किया गया, तो जो रिसीवर है, रिसीवर ने जो रिसीव किया वो ये रिसीव किया गया, तो रिसीवर जो है उसे मिला 01001, ये उसको मिला। अब अगर आप देखें कि यहाँ पर ये एरर आ गया, इस बिट में एरर है, सिंगल बिट एरर है। अब रिसीवर क्या करेगा, ये हमें पता है इसमें क्या करना है। रिसीवर विल कंसल्ट दिस टेबल एंड चेक कि ये वैलिड कोड वर्ड है कि नहीं। जब मैं कहता पार्ट ए और बी, तो पार्ट ए में रिसीवर ने पता कराना है, नहीं बताता, पार्ट ए में रिसीवर ने पता कराना है कि ये कोड वर्ड वैलिड है कि नहीं। ठीक है जी बात। तो रिसीवर ने चेक किया, तो ये इस लिस्ट में कहीं भी नहीं मिला, तो रिसीवर ने कहा इनवैलिड कोड वर्ड।
ये टेक्निक है, ये है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये करेक्शन भी कर रही है, एरर डिटेक्ट भी हो रही है, करेक्ट भी हो रही है। जो ये वाली टेक्निक थी, मिलिट्री एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे सिर्फ एरर डिटेक्ट हो रही है, तो ये टेक्निक है सिर्फ और सिर्फ एरर को डिटेक्ट करने के लिए, एरर डिटेक्शन की टेक्निक है ये, एरर डिटेक्शन। तो ये एरर डिटेक्शन की टेक्निक है। इसने एरर को डिटेक्ट किया, अगर आप देखें यहाँ पर, लेकिन अगर वो गलत था तो उसको उसने सही नहीं किया, उसने कह दिया कि डाटा गलत हो गया, ये डिस्कार्ड कर देता था। एरर हुई है, इनवैलिड कोड, अगर उसको पता चल गया कि कोड इनवैलिड है तो वो उसको करेक्ट नहीं करेगा बल्कि डिस्कार्ड कर देगा। एरर करेक्शन की टेक्निक जो है, डिटेक्शन एंड करेक्शन में, जब उसको पता लगा कि आपके पास कोड वर्ड जो है वो इनवैलिड है, तो वो अब जाएगा दूसरे फेज में एरर करेक्शन की तरफ। करेक्ट करने के लिए उसने कहा कि हाँ, मेरे पास जो रिसीव डाटा है वो ये है 01001। वो इस टेबल में पता कराने की कोशिश करता है कि पोटेंशियली ये इनमें से कौन सा हो सकता था। तो वो जब उसने कंपेयर किया, बिट बाय बिट कंपैरिजन होता है, बिट बाय बिट, कि ये 0001, उसने जब इन दोनों को कंपेयर किया तो पता लगा कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक से ज्यादा बिट का है। मतलब अगर आप देखें ये सारे जीरो है, इसमें ये वाली बिट भी बना है, ये वाली भी बना है, तो 2 बिट्स का फर्क आ रहा है, 1 बिट का फर्क नहीं आ रहा। इसलिए उसने कहा कि ये वाला कोड वर्ड नहीं हो सकता। ठीक है जी बात। इसके साथ कम सिमिलरली वो इसके साथ कंपेयर करेगा, इसके साथ कंपेयर करेगा। अगर यहाँ से देखें, ये है, यहाँ पे भी उसको जो 2 बिट का डिफरेंस आएगा कि ये जब कंपेयर किया 1 को 0 के साथ तो ये मुख्तलिफ है, एक फर्क आ गया। फिर अगला जो है वो 0 है, यहाँ पे 1 है, दूसरा फर्क आ गया। फिर ये 1 है, ये 0 है, तीसरा फर्क आ गया। ये 0 0 ये सेम है 1 1। तो मतलब कहने का 3 बिट्स का फर्क आ गया। तो ये वाला कोड वर्ड भी, ये यानी कि जो असल कोड वर्ड है वो ये नहीं हो सकता। जब इसे कंपेयर करेगा तो यहाँ भी सही है। लेकिन जब उसने इसके साथ कंपेयर किया, जो एक्चुअल था ये वाला, ये एक्चुअल है ना जो सेंड किया गया था, जब इसके साथ उसने कंपेयर किया, उसने कहा 0 0 गुड, 1 1 गुड, 0 0 बिल्कुल ठीक है, 1 0, उसने कहा हाँ एक गलती आ गई, ठीक है, 1 1। उसने कहा कि इस कोड को जब मैंने कंपेयर किया इसके साथ तो इसको मतलब कि सिंगल बिट एरर है। तो उसने कहा कि हाँ, ये जो इनवैलिड हुआ है मेरा कोड वर्ड रास्ते में ट्रांसमिशन के दौरान, वो जो सिंगल बिट एरर आई है वो पॉसिबली आई है यहाँ पर। तो उसने डिटेक्ट कर ली कि ये एरर आई है, और इसके मुकाबले में जब उसने सर्च करके पता लगाया तो उसका शक हुआ कि ये एक्चुअली ये होगा। तो वो क्या कर लेता है, इसको करेक्ट कर लेता है, इसको फिर उसने तब्दील कर दिया खुद से और कहा कि नहीं, ये 0 0 1 1 असल में होना चाहिए था। तो ये डिटेक्शन कर ली, और फिर यहाँ से फिर वो क्या करता है कि जो आपके पास आर बिट्स हैं इनको डिस्कार्ड करके ये आपका डाटा जो है वो 0 1 उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये एक्सट्रैक्ट कर लिया डाटा जो है यहाँ से आपके पास एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। तो यार ये बात, ये है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन करने में तो जहाँ पे फैसला करना था कि रखना है, डिस्कार्ड करते हैं, अगर इनवैलिड है, अगर वैलिड है तो यूज कर लें, डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लें। लेकिन यहाँ पे करेक्शन भी करनी है, तो जब करेक्शन करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जैसा मैं बता रहा था, वो एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा, आपको ये जाकर टेबल पूरा सर्च करना पड़ेगा, सबके साथ कंपेयर करेंगे आप और चेक करेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। जिसके साथ सबसे कम डिफरेंस या 1 सिंगल बिट का डिफरेंस आएगा, आप कहेंगे हाँ यही हो सकता है क्योंकि सिंगल बिट से हुई है। और उसने इस सारे मामले में जो है ना, आपकी जो एरर डिटेक्शन और करेक्शन दोनों वैलिड थी। वैलिड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन दोनों काम वैलिड हो गए। बैक टू द स्क्रीन, हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ये है जी हाँ, मुझे बात बता रहे हैं कि वो किस तरीके से पता लगा रहे हैं। अगर आप देखें, ये उसने कहा कि the original code word must be the second one in the table because this is the only one that differs from the received code word by 1 bit. The receiver replaces the bit this and consult the table to find the data word. तो ये बेसिकली वही कर रहे हैं। ठीक है, ये बात किस तरीके से एरर डिटेक्शन और करेक्शन दोनों काम हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अब
जी ठीक हो गया। The Hamming distance between the word is the number of differences between the corresponding bits. ये जो भी हमने टेक्निक लगाई थी इसमें हम वो जो कंपेयर कर रहे थे और हम पता लगा रहे थे कि बिट्स में उनको बिट बाय बिट हम आपस में कंपेयर करते थे और हम पता लगाते थे कि इसके अंदर कितना बेसिकली क्या है जिसमें डिफरेंस है, कितने बिट्स का डिफरेंस है। तो जो कितने बिट्स का डिफरेंस है वो जो नंबर ऑफ बिट्स है वो कहलाता है हैमिंग डिस्टेंस। इसको हैमिंग डिस्टेंस कहते हैं, ये जो हमने भी देखा था। तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है जी, ये जो बिट्स में डिफरेंस आ रहा है, इस तरह हमने देखा था पहले वो किसी में 2 का फर्क आ रहा था, किसी में 3 का आ रहा था और किसी में 1 का आया था। तो ये जो डिफरेंस है इन द नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, ये कहलाता है हैमिंग डिस्टेंस। The Hamming distance between the two words is the number of differences between the corresponding bits. ये Hamming distance. So let us find the Hamming distance between two pair of words. कोई example समझ लेते हैं। तो Hamming distance D, ये Hamming distance D 000 और 011 इनके दरमियान में क्या हो सकता है Hamming distance? तो बहुत आसान है कि जी तो ये बहुत आसान है, आप दोनों को एक्स और कर लें बिट बाय बिट। जब आप बिट बाय बिट एक्स और करते हैं तो आपने ये चेक किया कि 0 0 जवाब क्या आएगा 0, 0 1 डिफरेंट है तो जवाब क्या आएगा 1, 0 1 जवाब क्या आएगा 1। तो अब आपके पास ये इसका रिजल्ट आ गया। किसका रिजल्ट आ गया जी, इन दोनों को आपस में एक्स और किया तो ये रिजल्ट आ गया। और इसमें कितने नंबर ऑफ 1 है, 2 नंबर ऑफ 1 है। तो हैमिंग डिस्टेंस क्या हो गया 2 हो गया। जहाँ जब एक्स देखिए एक्स और क्या करता है, एक्स और करता है कि कंपैरिजन के दौरान बताता है आपको कि कौन सी बिट सेम है कौन सी मुख्तलिफ है। तो अगर आपके पास जितने भी 1 आए हैं इसका मतलब है कि वो वाली बिट्स थी जो सेम नहीं थी, तो आप कहेंगे कि ये बेसिकली आपको बता रहा है हैमिंग डिस्टेंस। नंबर ऑफ 1 जो है बताते हैं हैमिंग डिस्टेंस कितना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हैमिंग डिस्टेंस डी बिटवीन दीज टू वर्ड्स, ये 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 और ये 1 1 1 1 0 इस 3। क्योंकि जब आप इनको बिट बाय बिट, अब यहाँ पे देखें मैं कहता हूँ बिट बाय बिट जरा आप इनको एंड और सॉरी एक्सक्लूसिव और करें तो देखें ये मैं यहाँ से करता हूँ 1 1 सेम है, रिजल्ट क्या आएगा 0 0 1 मुख्तलिफ है, रिजल्ट क्या आएगा 1। ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ जल्दी से। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप शेयर करते हैं, हम वापस चलते हैं कैमरे की तरफ। जी कैमरे की तरफ चलते हैं दोबारा। जी तो हमारे पास ये जो यहाँ पे उसने कहा है कि कंपैरिजन करना है, कैसे करेंगे। ये 0 0 0 ये था वो पहले एग्जांपल में, और 0 1 1 ये हमने इन दोनों में हैमिंग डिस्टेंस निकालना। तो आप इनको क्या करते हैं एक्स और कर लेते हैं, इन दोनों को आपने एक्सक्लूसिव और कर लेंगे। पहले तो बात ये है इन दोनों को हम क्या कर लेंगे एक्सक्लूसिव और कर लेंगे। अच्छा ठीक हो गया। अब ये मुख्तलिफ है जवाब 1 आएगा, मुख्तलिफ है जवाब 1 आएगा, सेम है जवाब 0 आएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसमें जो नंबर ऑफ 1 है वो कितने हैं 2 है, और यही आपका क्या है डी हैमिंग डिस्टेंस। एक और एग्जांपल करते हैं दूसरी चीज, उसमें भी यही था। उसमें क्या था जी, ये एग्जांपल क्या करती है, ये कहती है 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 एक्सक्लूसिव और करते हैं, इन दोनों को एक्सक्लूसिव और करते हैं। मुख्तलिफ है 1, मुख्तलिफ है 1, सेम है 0, मुख्तलिफ है 1, सेम है 0। कितने 1 है इसके अंदर 3। तो आप कहेंगे इसमें जो डी है हैमिंग डिस्टेंस वो क्या है जी 3 है, क्योंकि इसमें 3 जो है वो 1 आ रहे हैं। 1 तभी आता है जब वो मुख्तलिफ होता है। तो आप सिंपल क्या करेंगे ये पता कराने के लिए कि और ये जो डिफरेंस होता है डी, इसे आप क्या कहते हैं इस डी को, ये होता है हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है जी बात, ओके वापस स्लाइड पे चलते हैं। ये तो ये हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस की एग्जांपल थी। द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर इज द सेट ऑफ in a set of words.
बहुत सारे वर्ड थे आपके पास। अच्छा, उसके अंदर आपने हर एक के दरमियान में जो है वो हैमिंग डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस वो होगा जो कि उनमें स्मॉलेस्ट होगा, ऑफ कोर्स वो स्मॉलेस्ट वाला मिनिमम ही होगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं। फाइंड द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ द कोडिंग स्कीम इन टेबल 10.1। अच्छा, वो हमें याद है ना, वो जो टेबल हमने बनाया था। अब हम सबका तो 000 का हम कर रहे हैं इसके साथ। अब ये सबका निकाल रहे हैं जी। ये भी हम जरा जाके टेबल पे देखते हैं कि वो कैसे निकालेगा, ठीक है। जी टेबल बना हुआ है, टेबल से हम निकाल लेते हैं, ठीक हो गई बात। तो इसको हम यहाँ पर जाके यहाँ पर कर लेते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल, बना के यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, मैं कैमरे पे ले जाता हूँ जी। चलो, वो जो टेबल था हमारे पास, वो हमने ये देखा था अभी। जो टेबल था जिसमें वो डाटा वर्ड और कोड वर्ड 0001 1011 000 011 101 और 110, ये था बेसिकली हमारे पास। अब कहता है इस स्कीम का डी मिन निकालो। डी मिन क्या होता है? मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होता है ये डी मिन, ये निकालो। उसके लिए क्या करना होगा हमें? इसमें सबको आपस में कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ और उनके डिस्टेंस निकालने हैं। सबसे पहले तो आप लेंगे 000, ये वाला ले लिया, इसको इन सब के साथ कंपेयर करना है। तो 001 को आपने 011 के साथ भी कर लेना है एक्सक्लूसिव और, ठीक है। फिर इस तरीके से आपने 000 को 101 के साथ भी कर लेना है। फिर आपने 000 को 110 के साथ आपने इसको आपने बाकी सबके साथ कर लिया। तो अब कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इनको कंपेयर किया 110, तो यहाँ से हमें डी क्या मिल गया? 2 मिल गया, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है, 2 एक आ गए। अच्छा, इसमें ये मुख्तलिफ है 1, सेम है 0, मुख्तलिफ है 1, इसमें से भी क्या निकला 2। अच्छा, इसी से चेक करते हैं। सेम है 0, मुख्तलिफ है 1, 1, इसमें भी कितने आ गए 1, नंबर ऑफ 1 कितने आ गए 2, तो ये सबके 2 होगा। उसके बाद जब आप इसको ले लें, अब हमने सेकंड की बारी है 011, इससे कंपेयर कर रहे हैं बाकी सबके साथ। अब अगर आप देखें इसका कंपैरिजन इनके साथ हो चुका है, इसके साथ हो चुका है ना, ये देखिए इसका, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इसके नीचे वाला शुरू करते हैं, यानी कि 101 के साथ कंपेयर करेंगे और फिर हम 011 को कंपेयर करेंगे 110 के साथ, यानी कि हमने इसके साथ और इसके साथ कंपेयर किया। अब ये 11 क्या हो गया 011, यहाँ से भी हमें 2 क्या मिल गया, डी क्या मिल गया 2 मिल गया, ये तो 2 मिल गया। इधर से देखते हैं, सेम मुख्तलिफ है 1, सेम है 0, मुख्तलिफ है 1, यहाँ से भी 2, डी क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। अच्छा, तो आपने इसको भी सबके साथ कंपेयर कर लिया, इसको भी सबके साथ कर लिया, अब ये रह गया, इसे कंपेयर करना है। इसका कंपैरिजन जो है वो इन दोनों के साथ हो चुका है ऑलरेडी, हम यहाँ पे कर लिया। अगर आप देखें ना, ये 101 का 011 के साथ कंपैरिजन हो चुका है, इसलिए हमें पता लग गया। हम हमेशा उससे नीचे वाले को देखा करेंगे। तो अब हमने बेसिकली इसको कंपेयर करना है इसको नीचे वाले सबके साथ। तो बेसिकली हमने ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो 101 को 110 के साथ कंपेयर करना है। इसको ऐसे करें, यहाँ पे ये क्या आएगा 110, यहाँ से भी 2 आ गया। तो आपके पास जो बेसिकली डी है वो सब में 2 है, तो स्मॉलेस्ट फिर क्या हुआ 2 ही हुआ। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा इस टेक्निक में, वो 2 है। ये तो मिनिमम डी आप तमाम कोड वर्ड्स का आपस का डिस्टेंस निकाल लें इस तरीके से, और जो उसमें मिनिमम होगा वो आपको कहलाएगा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है ये बात। नाउ लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स। So in this case
2 है। जो दूसरी टेक्निक थी टेबल 10.2 अगर आप देखें उसमें भी आप बिल्कुल इसी तरीके से सबका निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी का 3 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, तो आप कहेंगे जो स्मॉलेस्ट है वो 3 है, तो डी मीन जो है वो यहाँ पर डी मीन जो है वो 3 है। So to guarantee the detection of up to S errors in all cases, the minimum Hamming distance in a block code must be d min is equal to S plus 1. ये ODM बात है। अगर आप चाहते हैं कि S बिट्स जो हैं वो एरर S बिट्स की S नंबर ऑफ बिट्स S1 2 3 जितना भी हो सकता है, to guarantee the detection of S bit error, S में एरर है, तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, S plus 1 होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली टेक्निक थी जिसमें हमने देखा था कि मिनिमम डिस्टेंस 2 आ गया था, अगर आप देखें 2 आ गया था ना, इसमें जो ये स्कीम है जिसका डी मिन 2 है, ये कितने एरर निकाल सकती है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे कहेंगे ये 2 इज इक्वल टू S plus 1, और S जो है वो आपकी नंबर ऑफ एरर होती है जो आप फाइंड कर सकते हैं। 2 - 1 हो जाएगा तो S क्या निकल आएगी आपके पास, S इज इक्वल टू 1 निकल आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्निक जो है आपके पास सिर्फ एक बिट का एरर फाइंड कर सकती है। यहाँ पे 3 है, ठीक है जी बात, तो अब आप निकाल लें, आप कहेंगे 3 इज इक्वल टू S plus 1, यहाँ से जब आपने इसको इसमें से माइनस किया 3 - 1 इज इक्वल टू S, देखिए 2 इज इक्वल टू S, यानी कि इसका मतलब 2 बिट का एरर फाइंड हो सकता है। इसका मतलब जो ये वाली टेक्निक है ये 2 बिट एरर तक फाइंड कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, फाइंड नहीं डिटेक्ट कर सकती है। So the minimum Hamming distance for our first coding technique was 2. The code guaranteed detection of only single bit error. For example, वो सारी बात हमने कर दी थी। If the 2 error occurs, however, the receiver code word may match a valid code word and the error are not detected. हमने देखा था कि उस केस में अगर 2 एरर हो तो वो उसको वैलिड कोड में शामिल करके एरर को अनडिटेक्टेड छोड़ देते हैं। अनडिटेक्टेड एरर हो सकते थे इस टेक्निक में। सही जी बात, ये है बात, क्योंकि उसने जो गारंटी की है सिर्फ वो सिंगल बिट एरर की है, और उसका ताल्लुक डी मिन से क्या है वो हमने देख लिया कि डी मिन इज इक्वल टू S plus 1। तो जो दूसरी टेक्निक थी हमारी जिसमें वो डी मिन 3 था, वो 2 बिट की एरर को बेसिकली क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। Again, we see that when any number of valid code word is sent, 2 errors create a code word which is not in the table of valid code word. The receiver cannot be fooled. इस केस में वो 2 एरर को डिटेक्ट कर लेगा। However, some combination of 3 errors change a valid code word to another valid code word. The receiver accepts the received code word and the error are undetected. तो हो सकता है कि अगर आपकी 2 से ज़्यादा ये टेक्निक है 2 एरर को डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, तो अगर सिंगल बिट एरर आएगा या डबल बिट एरर आएगा तो वो तो डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा एरर आता है तो फिर वो डिटेक्ट नहीं होगा। अब इस चीज को ज्योमेट्रिकली एक बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपके पास जो बेसिकली वैलिड आपका जो डाटा था वो x था, और फिर आपने उसके अंदर जो है वो बेसिकली s जो है वो आपका हैमिंग डिस्टेंस वो है नंबर ऑफ एरर्स अगर आपने डिटेक्ट करनी है तो s को एक आप रेडियस की तरह समझ लें, ये s को आप रेडियस की तरह समझ लें, तो आपका डी मिन जो है वो ग्रेटर होना चाहिए s से सही डिटेक्शन करने के लिए। तो अगर आप s से बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली s इसके अंदर है, तो आप कहेंगे जी कि इस दायरे के अंदर जितने भी हैं एक्सेप्ट x वो सब इनवैलिड है, और जो बाहर है वो वैलिड है। एनी वैलिड कोड वर्ड जो है वो ये, और जो डॉट है, ये जो स्पॉट नजर आ रहा है आपको पिंक कलर का, ये करप्टेड डाटा कोड वर्ड है 0 to S एरर्स इसमें आएगी। तो देखिए ये इसका मतलब क्या है कि आपने x सेंड करना था, उसमें आपने s नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट करना था, तो हो सकता है कि s नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट करने के दौरान जो गलतियां आए वो कोई और कोड वर्ड हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है, ये सब एरर डिटेक्ट हो जाएंगे। ये सब जितने भी आपके पास पिंक स्पॉट है ना, मतलब आपने ये भेजा, आपने भेजा x लेकिन मिल गया ये वाला, देखिए ये जो स्पॉट है पिंक वाला, ये कोई नंबर होगा ना, ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी कोड वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये सब पिंक स्पॉट किसी ना किसी कोड वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं है जो आपने भेजा था, आपने एक्स भेजा था लेकिन मिल गया ये वाला, लेकिन चूंकि वो इस रेडियस के अंदर ही है और आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, आप डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये वैलिड नहीं है, मतलब एक्स भेजा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर एस बिट का एरर फाइंड करना है तो इस सर्कल के अंदर अंदर जितने कोड वर्ड आ सकते हैं वो सब आप डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर उसमें गलतियां एस से ज्यादा हो जाती हैं, यानी आप इस सर्कल से बाहर निकल जाएंगे, डी मीन इज ग्रेटर देन एस, ठीक है जी बात, तो आपका जो कोड वर्ड है वो ये वाई बन जाएगा और ये हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है, ये एरर डी मीन का एस के साथ ये रिलेशन है, सही है बात। तो वो अच्छा इज इक्वल टू एस करते हैं तो वो बाउंड्री पे आ जाएगा, बाउंड्री पे भी डिटेक्ट हो सकता है। अगर आप देखें ना यहाँ पे जो फार्मूला है वही है, डी मीन इज इक्वल टू एस प्लस वन, यानी सही तरह एरर को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास जो है वो एस तक अवेलेबल है लिमिट, बस एस के ऊपर अगर आप एरर आती हैं किसी भी टेक्निक के अंदर तो आप उस डिटेक्शन वाले साइकिल से बाहर निकल जाएंगे, और उससे बाहर निकलते हैं और बाहर कोई कोड वर्ड बनता है तो वो आपके पास अनडिटेक्टेड रह जाएगा, ठीक है जी बात। तो ये टेरिटरी ऑफ एक्स, टेरिटरी ऑफ वाई, यानी डिस्टेंस जो है यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यानी कोई भी यहाँ पर अगर आप देखें ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग डी मीन इन एरर करेक्शन, कोई भी एरर आएगा यहाँ पर अगर आप देखें तो वो एस टी है, सॉरी यहाँ पे टी एरर जो आएंगे वो इस सर्कल के अंदर अंदर होंगे, वो डिटेक्ट हो जाएंगे, और इसमें जो वाई में एरर आ सकता है वो भी टी के अंदर अंदर आएगा, वो यहाँ हो सकता है, ठीक है की बात। और डी मीन इज ग्रेटर देन 2t, ये होना चाहिए ऐसा। चलिए, to guarantee correction of up to t errors in all cases, the minimum Hamming distance in a block code must be 2t plus 1। देखें, एरर को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्शन के लिए जो गारंटी करने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है कि वो डी मीन क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू एस प्लस वन। अगर आपने एस बिट को सक्सेसफुली डिटेक्ट करना है तो डी मीन क्या होना चाहिए, एस प्लस वन होना चाहिए। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है बिटवीन द कोड वो एस प्लस वन होना चाहिए, ये तो डिटेक्शन के लिए। लेकिन अगर आपको करेक्शन भी करनी है, मतलब करेक्शन के साथ, ये तो सिर्फ डिटेक्शन के लिए है ना, अगर आपको करेक्शन भी करनी है तो फिर फार्मूला ये है कि डी मिन क्या होना चाहिए, 2t plus 1, वेयर t इज द नंबर ऑफ एरर्स जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको करेक्ट भी कर सकते हैं। टू गारंटी करेक्शन ऑफ अप टू t एरर्स, आप करेक्ट भी, डिटेक्शन भी करेंगे और करेक्शन भी करेंगे t एरर की, और तब जो डी मिन का फार्मूला है वो है इज इक्वल टू 2t plus 1, 2t, यानी इन दोनों के दरमियान के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है। और यहाँ से यहाँ तक देखें ना, ये टी, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी टी है और यहाँ से यहाँ तक ये भी टी है, दरमियान थोड़ा सा गैप है, इसके अंदर डी मिन जो है वो 2t से ज्यादा होना चाहिए, ये टी और ये टी, ठीक है जी बात। अब मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ और यहाँ पे इसको एंड करता हूँ, तो आज हम यही पे इसको करेंगे, आगे चलेंगे उसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है जी बात। चलो अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ जी। शरियार जी, हमारी नेक्स्ट